चलो यहां डाल दो। कहां तक पढ़े थे? बौद्ध धर्म और यहां तक पढ़े थे ना रे? चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पुनः गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ, ऑनलाइन वालों साउंड के बारे में बताओ। आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म को खत्म भी करना है। क्या हुआ? चलो यार ध्यान दो सब लोग। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो हम लोग जो है बौद्ध धर्म में 4 संगति, 4 संगतियां हुआ था, पढ़ लिए थे ना? पढ़े थे रे? पहला कब हुआ था? 483 BC, दूसरा 383 BC, तीसरा 250 BC या 250 50 के दशक देगा, या 255 BC या इसके पीछे कुछ भी देगा तो एक एक रहेगा। और चौथा ईस्वी के प्रथम शताब्दी में पहला कहाँ हुआ? राजगीर। पहला कहाँ हुआ? राजगीर। दूसरा वैशाली, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलबन कश्मीर, चौथा कुंडलबन कश्मीर पहला करवाया था अजातशत्रु, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क यानी द्वितीय अशोक। द्वितीय कौन सा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ? चौथा कौन बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ? चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलबन कश्मीर। प्रथम का देश था महाकश्यप, प्रथम का देश था महाकश्यप, दूसरा का सभाकामी, दूसरा का सभाकामी, तीसरा का मौलिपुत्र, तीसरा का मौलिपुत्र, चौथा का अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। सूत पिटक और विनय पिटक रचना प्रथम बौद्ध संगति, अभिधम पिटक रचना तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति का रिश्ता मौलिपुत्र। इसीलिए अभिधम पिटक रचना भी मौलिपुत्र, अभिधम पिटक रचना भी मौलिपुत्र। और बौद्ध धर्म में पहली बार आंशिक विभाजन, तो दूसरा बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध। और बौद्ध धर्म में पूर्ण विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति महायान हीनयान में, चतुर्थ बौद्ध संगति महायान हीनयान में, चतुर्थ बौद्ध संगति टूट गया, पता है? तब आपका इस प्रकार बौद्ध धर्म महायान हीनयान में, और जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर इसे पढ़ा चुके थे। और फिर रिविजन हो गया है, सब मिला के सब ये वाला 3-4 बार रिविजन हो चुका है ना? हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर हम जो है जब बौद्ध संगति पढ़े हैं तो यहीं पर साथ पढ़ लेंगे जैन संगति। क्या पढ़ लेंगे? यहीं साथ क्या पढ़ लेंगे? जैन संगति। जब बौद्ध संगति पढ़े हैं तो यहीं पर साथ पढ़ेंगे जैन संगति, जैन संगति। चला जाओ। जैन बौद्ध संगति के गो? अब बैला बौद्ध संगति के गो? 4। बौद्ध संगति के गो? 4। जैन संगति 2, जैन संगति 2, जैन संगति जैन संगति 2। कितना हुआ था? मात्र 2 ही हुआ था। पहला और तीसरा, पहला और क्या ना, और दूसरा मात्र 2 हुआ था। पहला हुआ था 300 BC, 300 यानी ईसा से 300 वर्ष पहले, ईस्वी से 300 वर्ष
पहले ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पहले, और दूसरा 512 करना, 512 ईस्वी में, बीसी नहीं एडी, ईस्वी यानी एडी, यानी ईसा के जन्म के 512 साल बाद, एडी कौन चीज 512 कर लेना, 512। तो हम कुछ बोल रहे हैं, बहरे रहते हैं सब, जब बोला पे 512 कर लेना सर, यहाँ 600 लिखल है, तो हम तो बोल रहे हैं 512 कर लेना, मतलब पूरा आर्य बार्य बोला है रे, नहीं बोल रहे हैं 512 करो, 512 स्पीडी है, बला स्पीडी कर रहा है। अब यहां ध्यान दो, पहला हुआ कहां पर, पाटलिपुत्र, कहां पर, यह हो गया ईस्वी, क्या हो गया ईस्वी, और यह कहां पर, और यहां पर अध्यक्षता, अध्यक्षता, अध्यक्ष, तो पहला हुआ था पाटलिपुत्र में प्रथम जनसंहति, पाटलिपुत्र में प्रथम जनसंहति, पाटलिपुत्र में, दूसरा बिहार से बाहर, बिहार से बाहर कहां पर, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात, वल्लभी, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी गुजरात, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात, पहला का देश था स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, स्थूल, पहला का देश कौन किए थे, स्थूल भद्र, पहला का देश कौन किए थे, स्थूल भद्र, स्थूल, और दूसरा को देवर्धि क्षमा सरवन, देवर्धि क्षमा सरवन, देवर्धि क्षमा सरवन, देवर्धि क्षमा, पहला स्थूल भद्र, पहला स्थूल भद्र, दूसरा देवर्धि क्षमा सरवन। हम जानते हैं जिस प्रकार बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया है, महायान और हीनयान, उसी प्रकार जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। कहानी यह है कब बटा था, सुनो, तो ये बटा था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय बटा था। कहानी यह है कि पाटलिपुत्र में 12 साल अकाल पड़ गया, लगातार 12 साल अकाल पड़ गया है। अब 1 साल अकाल पड़े कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल पड़े कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लगातार 12 साल अकाल पड़ रहा है, तो लग रहा है कुछ गलती हो गया क्या, ठीक है ना। तब चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते हैं भद्रबाहु, कौन आते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते हैं जैन भिक्षु, जैन भिक्षु भद्रबाहु, भद्र। अब भद्रबाहु बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य को, अगर तुमको इस अकाल से मुक्ति पाना है, अपने जो है प्रजा का रक्षा करना है, तो तुमको जो है जैन धर्म ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन धर्म, जैन धर्म ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन करके यहाँ पर नहीं, मेरे साथ चलना पड़ेगा दक्षिण में, दक्षिण में कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन पर्वत, कर्नाटक में है ना स्थान था सरबनबेल गोला, और पर्वत का नाम चलगिरी पड़ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम चलगिरी पड़ गया था, तो कर्नाटक के सरबनबेल गोला जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहीं पर तुमको जो है संलेखना विधि पालन करना पड़ेगा। संलेखना विधि मतलब भूखे प्यासे, यानी अन्न भी त्याग दो, जल भी त्याग दो, और भूखे प्यासे संलेखना का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर मुक्ति मिलेगा। चूंकि आपसे पाप हो गया है, जब आप घनानंद का विनाश कर रहे थे, अरे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का विनाश कर रहे थे, तब जो है लगभग 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाले थे। उस समय कितना जो है ना, कितना जो है असहाय लोग भी मारा गया था, उसी का पाप है कि 12 साल अकाल पड़ रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य 12 साल अकाल पड़ेगा तो डाउट हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रजा के लिए मुक्ति दिलाने के लिए कहाँ चल गए थे, भद्रबाहु के साथ सरबनबेल गोला कर्नाटक, स्थूल भद्र जो है पाटलिपुत्र में रह गए थे। स्थूल भद्र और भद्रबाहु दोनों मित्र थे। स्थूल भद्र को बोला तुम पाटलिपुत्र में रहो, और भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कहाँ चल गए थे, सरबनबेल गोला कर्नाटक, ठीक है ना।
और उस समय जैन धर्म है ना दो भाग में बटा हुआ नहीं था, यानी अस्तुलभद्र भी नंगे था, यानी हीनयान यानी दिगंबर, सॉरी दिगंबर, कौन सी दिगंबर, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। तो उस समय जो है श्वेतांबर दिगंबर नहीं था, केवल दिगंबर था, यानी श्वेत वस्त्र धारण अथी नग्न रहने वाला, नग्न रहने। तो अस्तुलभद्र जो है पाटलिपुत्र में ही नग्न रह गए थे, और भद्रबाहु भी दिगंबरे थे, नग्न रहने वाले। ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कहाँ चल गए थे? सबनबेलगोला कर्नाटक, और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना पालन किए थे संरखना विधि, संरखना और पालन करते करते चल गया, ऊपर चल गया, यानी अन्न जल त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया था, कहाँ मृत्यु हुआ था? कर्नाटक के सबनबेलगोला में। कौन विधि द्वारा? संरखना विधि के द्वारा चला गया मौर्य, अरे शिष्य गया मौर्य, तो गुरु लौटा पाटलिपुत्र, ठीक है ना। गुरु कहाँ लौटा? पाटलिपुत्र। तो गुरु जो है नंगे पाटलिपुत्र लौटा था, नग्न अवस्था में। जब पाटलिपुत्र लौटा था तो देखा था अस्तुलभद्र जो व्हाइट व्हाइट पहन लिया। कौन सी पहन लिया? अस्तुलभद्र जो थे ये व्हाइट व्हाइट पहन लिया था, ठीक है ना। तब जो है भद्रबाहु गुस्सा हो गए थे, और दोनों गुस्सा हो गए थे, ठीक है ना। और यहीं पर जो है जैन धर्म दो भागों में बट गए थे। भद्रबाहु नग्न रहना बोले तो नग्न रहना ही परंपरा है, तो भद्रबाहु को दिगंबर, भद्रबाहु के रास्ते पर चलने वाले को दिगंबर, और अस्तुभद्र के रास्ते पर चलने वाले को श्वेतांबर। कौन सी? श्वेतांबर। तो बोले बताओ दिगंबर का जनक भद्रबाहु, श्वेतांबर का जनक अस्तुलभद्र। तो वही अस्तुलभद्र है जो पाटलिपुत्र में रह गए थे। समाया कहानी, समझा कहानी? चलो आगे बढ़े, चलो यहाँ ध्यान दो। अब तुम लोग बकलोल पढ़ ले, ना तो यहाँ पर ही तो यूट्यूब ना है, ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक हो जाएगा। यूट्यूब में क्या है, ब्लॉक करेंगे तो दूसरा जो है ईमेल आईडी से फिर देखना स्टार्ट कर देगा, पैसा नहीं लगता है। यहाँ ब्लॉक करेंगे, पैसा दे के फिर देखना पड़ेगा। समा गया ना? पढ़ेगा ना, बकवास कर रहा है, कितना लोग बकवास कर रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़े। तो ये सब पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे तो जैन धर्म, देखो बौद्ध धर्म और बौद्ध संगति और जैन संगति एक के साथ पढ़ तो अच्छी बात है, ठीक है ना। एक के साथ रहेगा तो दिक्कत ना होगा। अब यहाँ पर हम देखो, इससे पहले छुटा हुआ है क्या? विश्वविद्यालय छुटा हुआ है, हाँ विश्वविद्यालय, विश्व तो कुछ बहुत सारा विश्वविद्यालय का स्थापना प्राचीन काल। अब आ रहा है, चलो याद ध्यान दो। साउंड आ रहा ऑनलाइन वालों, बौखने लगता वेट लिख दिए थे। चलो विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। चलो विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। पहला आपका है तक्षशिला विश्वविद्यालय, वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। तक्षशिला कौन सी? तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और भारत का वर्तमान में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा। और बहुत सारा विश्वविद्यालय है, जैसे
विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जैसे सोम विहार, सोम विहार विश्वविद्यालय। जैसे ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। और क्वेश्चन ये सभी से भी आते रहता है, क्वेश्चन जो है ये सभी से आते रहता है। अब सुनो, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है अभी पाकिस्तान के अरे गंधार के राजधानी तक्षशिला। तो ये आपका जो तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थित, पाकिस्तान के तक्षशिला, गंधार के राजधानी तक्षशिला में स्थित है। और नालंदा बिहार के नालंदा जिला में। और विक्रमशिला भागलपुर, भागर। और सोम विहार वर्तमान में बांग्लादेश, पहले बंगाल में लेकिन वर्तमान में औरनपुरी बिहार शरीफ, बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। अब यहां पर ध्यान देना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना राजा तक्ष, राजा तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना राजा तक्ष, राजा तक्ष नालंदा के कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। और विक्रमशिला का पाल शासक धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल। सोम विहार का पाल शासक धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल। ओदंतपुरी का पाल शासक गोपाल, पाल शासक गोपाल। समझा विनोद? चलो यहां ध्यान दो। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था यह संस्कृत विश्वविद्यालय, यानी यहां पर संस्कृत में शिक्षा, संस्कृत में शिक्षा दीक्षा दिया जाता था। और यहीं का प्रोफेसर था चाणक्य, यहीं का प्रोफेसर था, तो यहीं का प्रोफेसर था चाणक्य। कौन था? चाणक्य कौन था? तो यहीं का प्रोफेसर था चाणक्य, यहीं का प्रोफेसर था चाणक्य, यहीं का प्रोफेसर था चाणक्य, चाणक्य यहीं प्रोफेसर था। और बात करेंगे ये सभी में बौद्ध का शिक्षा, ये सभी जो है, ये चारों जो है, ये चारों में क्या ना, ये बौद्ध धर्म संबंधित था, ये संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऊपर वाला बौद्ध धर्म संबंधित नहीं था, लेकिन ये चारों बोले तो नालंदा, विक्रमशिला, सोम विहार, ओदंतपुरी बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब यहां ध्यान दो, बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में जो है इसे कहा गया है बौद्धों का महायान शाखा। ये बौद्ध में 2 शाखा है, हीनयान और महायान। तो ये महायान शाखा, महायान शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से। और महायान शाखा के ऑक्सफोर्ड, बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, या बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड किसे कहा गया? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्धों का ऑक्सफोर्ड, बौद्धों का ऑक्सफोर्ड, बौद्धों का ऑक्सफोर्ड कहा गया। और याद रखना है यह तक्षशिला किस नदी किनारे है? तक्षशिला किस नदी के बीच में स्थित है? तो तक्षशिला जो है, तक्षशिला सुधार लेना, सिंधु और झेलम सुधार लो वहां पर। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, सुधार लो वहां पर। तक्षशिला जो है सिंधु एवं झेलम के बीच, अरे पहला सुधारिन दे। तक्षशिला जो है किस नदी के बीच है? सिंधु एवं झेलम, सिंधु एवं झेलम, सिंधु एवं झेलम, सिंधु एवं झेलम, सिंधु एवं झेलम। यार हुआ इतना? यार हो गया? चला आगे बढ़ते। बताओ तक्षशिला के राजा तक्ष, राजा तक्ष नालंदा के कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला, धर्मपाल, सोम विहार, धर्मपाल, ओदंतपुरी, गोपाल, ओदंतपुरी, गोपाल, ओदंतपुरी, गोपाल। एनी प्रॉब्लम? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है?
अगला जो है वो पढ़ा चुके हैं कि घोड़ा वोड़ा वगैरह हमने पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे रे? अलग घोड़ा है, सुर पिटक बिना पिटक। अच्छा, घोड़ा नाम पढ़ा चुके हैं। महात्मा बुद्ध जिस घोड़े से अपना गृह त्याग किए तो उस घोड़ा का नाम था कंथ था। क्या था? कंथ था। सारथी का नाम चन्ना, सारथी का नाम चन्ना, सारथी का नाम सन्ना। सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफरा, सिकंदर घोड़ा का नाम बाउकेफरा। महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप घोड़ा नाम चेतो, महाराणा प्रताप चेतो। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद, पढ़ाए हुए और लिखल भी होगा। अब पीटक, कौन सी? पीटक मतलब, पीटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का टोकरी, ज्ञान का टोकरी। पीटक का अर्थ ज्ञान का टोकरी, 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 ज्ञान का टोकरी, ज्ञान का। तो पीटक का अर्थ होता है ज्ञान का टोकरी, ज्ञान का टोकरी, ज्ञान का टोकरी, ज्ञान का टोकरी, ज्ञान का। के वो पीटक है? के पीटक है? त्रिपीटक, त्रि यानी 3 गो ज्ञान के टोकरी। महात्मा गांधी 3 बंदर तो तुम ही लोग हैं। अब 3 गो ज्ञान के टोकरी। 14 देखते हैं। पहला, पहला सुरपीटक, पहला सुरपीटक। दूसरा बिना पीटक, दूसरा बिना पीटक। तीसरा अभिधम पीटक, तीसरा अभिधम पीटक, तीसरा अभिधम पीटक, तीसरा अभिधम पीटक, तीसरा शूल पीटक का रचना और बिना पीटक का रचना प्रथम बौर संहिता। शूल पीटक और बिना पीटक का रचना किस बौर संहिता में हुआ था? प्रथम बौद्ध संहिता, प्रथम बौद्ध संहिता में हुआ था। अभिधम पीटक तीसरा बौद्ध संहिता, तीसरा बौद्ध संहिता में हुआ था, पता है ना? और शूल पीटक में क्या है? तो महात्मा बुद्ध का उपदेश, महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध क्या उपदेश दिए हैं? महात्मा बुद्ध के उपदेश का वर्णन शूल पीटक, शूट पीटक और महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए नियम कानून, नियम कानून का चर्चा किस पीटक में है? विनय पीटक, विनय पीटक। और बौद्ध धर्म का फिलोसफी क्या है? बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है? वो किसमें है? अभिधम पीटक, अभिधम पीटक, अभिधम पीटक, अभिधम पीटक, अभिधम। शूल पीटक की रचना आनंद, कौन सी? शूल पीटक का रचना महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। शूल पीटक का रचना आनंद, शूल पीटक का रचना आनंद। बिना पीटक उपालि, बिना पीटक, तो बिना पीटक का रचना उपालि, बिना पीटक रचना उपालि, बिना पीटक रचना उपालि। अभिधम पीटक रचना अभिधम पीटक रचना। तो तीसरा बौद्ध संहिता में अभिधम पीटक लिखा गया था और तीसरा बौद्ध संहिता का अध्यक्ष थे मौलिपुत्र तीस्त, वही लिखे थे। लिख लेना, नहीं लिखल होगा। मौलिपुत्र तीस, मौलिपुत्र तीस तो बन जाएगा। इससे क्वेश्चन से यार नहीं पूछेगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कितना लोग बोला फाउंडेशन, फाउंडेशन कर रहा है और किरण पढ़ाया जाता है। फाउंडेशन में थोड़ा सा स्लो और ज़्यादा स्लो था। फाउंडेशन में क्लास आने से पहले पूरे रिवीजन करवाते थे और क्लास खत्म करने के बाद भी पूरे रिवीजन करवाते थे और इस तरह तब तक रिवीजन करवाते रहते थे जब तक वो चैप्टर खत्म ना हो जाए। इसमें खाली ज़्यादा रिवीजन नहीं करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरे अपना पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लेकिन कम पढ़ा रहे हैं और समझाइए रहे हैं। बैल कहीं का बोलो, हाँ बैल ये। चलो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। मठ पढ़ाए थे,
अरे बौद्ध मठ पढ़ाए थे, तो आगे पढ़ेंगे बौद्ध मठ के बारे में। बहुत सारा बौद्ध मठ है जिससे क्वेश्चन है ना बार बार पूछता है, तो हम सभी बौद्ध मठ पढ़ लेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उसको बता भी देंगे। लेकिन कुछ भी आ सकता है, पढ़ना सब है, अभी याद करना है। पहला पढ़ेंगे तवांग मठ, भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ, बौद्ध का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ, सबसे इंपॉर्टेंट भी तवांग मठ, दम पर पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा पढ़ेंगे रुमटेक मठ, रुमटेक मठ सिक्किम, रुमटेक मठ सिक्किम, ये दोनों मोस्ट में भी आई, परीक्षा में जा रहा यही दोनों मिलेगा, तवांग और रुमटेक, तवांग और रुमटेक, तवांग और। फिर पढ़ेंगे मिडरालिंग, क्या पढ़ेंगे मिडरालिंग मठ। फिर पढ़ेंगे नामड्रालिंग मठ, नामड्रालिंग मठ। फिर पढ़ेंगे नामग्याल मठ, टाबो, पहले टाबो मठ, नामग्याल मठ। साचूर मठ। फिर पढ़ेंगे हेमिस मठ। फिर पढ़ेंगे ठीक से मठ, ठीक से मठ पढ़ेंगे, इतना अच्छी पढ़ना है। तवांग, रुमटेक, मिडरालिंग, नामड्रालिंग, टाबो, नामग्याल, साचूर, हेमिस, ठीक से समझा। तवांग मठ जो है ये कौन राज्य में है, कौन राज्य में है, कौन सा राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी बोलो, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। रुमटेक मठ सिक्किम, रुमटेक मठ सिक्किम, रुमटेक मठ। मिडरालिंग, देखो मिड 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 मिडरालिंग, मिडरालिंग, मिड मिड दो से देहरादून, दो से देहरादून। और नामड्रालिंग मो से, नाम में मो से मैसूर, मो से मैसूर, देहरादून उत्तराखंड और मैसूर कर्नाटक। और टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, नामग्याल हिमाचल प्रदेश। साचूर मठ हिमाचल प्रदेश। हेमिस लद्दाख, हेमिस लद्दाख, ठीक से लद्दाख, ठीक से लद्दाख, ठीक से लद्दाख। याद हुआ? अरे याद हुआ? याद हो गया? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये है, तीन गो। इसका मतलब ना है कि आप पढ़ करेंगे, तीन जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोलो तवांग, अरुणाचल, रुमटेक, सिक्किम, मिडरालिंग, देहरादून, नामड्रालिंग, मैसूर, टाबो, हिमाचल, नामग्याल, हिमाचल, साचूर, हिमाचल, हेमिस, लद्दाख, ठीक से लद्दाख। समझा? अब सुनो, अगला क्या पढ़ना है? अगला पढ़ना है पुस्तक। मतलब कौन क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा पुस्तक बौद्ध ग्रंथ संबंधित है और कौन पुस्तक जैन ग्रंथ संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आ जाओ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ डाल पूछ देगा, बौद्ध ग्रंथ कौन संबंधित, जैन ग्रंथ कौन संबंधित है। जैसे बोलेगा दीपवंश, महावंश, बौद्ध धर्म, बोल देगा दिव्या बदान, कौन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। मुंह ऐसा बजवा निकलता है, पढ़ भी तो नहीं निकलते रे बैला। पहला बौद्ध ग्रंथ आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर, जिसमें 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है। और दूसरा भगवती सूत्र बैला, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ नहीं है, बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपद चर्चा है, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ जिसमें
16 महाजनपद चर्चा है। भगवती सूत्र, भगवती अला महाविवाह सूत्र। पहले लिखो, पहले लिख देते हैं क्या? बुध चरित, बुध चरित बुध, एक नाम में बुध आ रहा है। तीसरा महाविवाह सूत्र, महाविवाह सूत्र, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अगला ललित विस्तार, ललित विस्तार, यह भी पूछा गया बहुत बार कि ललित विस्तार कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध दिव्या वदान, दिव्या वदान, दीप वंश, दीप वंश, महावंश, महावंश और जातक कथा, जातक कथा, यह सभी बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध। अब क्वेश्चन पूछ देता है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर, बुध चरित का लेखक असघोष, बुध चरित का लेखक असघोष, अस ऐसे कहा गया, बुध चरित कहा गया। बौद्ध का रामायण, बौद्ध का रामायण, बुध चरित 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 बौद्ध का रामायण। महाविवाह सूत्र का लेखक वसुमित्र, महाविवाह सूत्र का लेखक वसुमित्र, महाविवाह सूत्र का लेखक वसुमित्र। और बौद्धों का विश्वकोश, बौद्धों का विश्वकोश यानी डिक्शनरी, कौन सी? बौद्धों का विश्वकोश यानी डिक्शनरी। तो बौद्धों का विश्वकोश, महाविवाह सूत्र, महाविवाह सूत्र, ये तीन को एकदम याद होना चाहिए। ये तीन एकदम मोस्ट भी आई है। ललित विस्तार में लीला, लो से ललित, अलो से लीला, लो से ललित, लो से। तो महात्मा बुद्ध के लीला, महात्मा बुद्ध का लीला, महात्मा बुद्ध का लीलाओं का चर्चा, महात्मा बुद्ध के लीलाओं का चर्चा, महात्मा बुद्ध के लीलाओं का चर्चा। ललित विस्तार, ललित और दीपवंश, महावंश, यह श्रीलंका में, श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला है। तो दीपवंश और महावंश श्रीलंका का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध। और जातक में क्या है? महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के कहानी, महात्मा बुद्ध के पूर्व महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी मिलता है, ठहरा जानकारी मिलता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जानकारी यानी कहानी मिलता है। जातक कथा, जातक कथा, जातक कथा, तो ये सभी क्या है? बौद्ध ग्रंथ। क्या है? 16 महाजनपद कौन कौन ग्रंथ? अंगुत्तर निकाय, बुध चरित का लेखक असघोष, बौद्ध का रामायण, बुध चरित महाविवाह सूत्र का लेखक वसुमित्र, बौद्धों का विश्वकोश, महाविवाह सूत्र, माता बुद्ध का लीलाओं, ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश कहाँ ग्रंथ? श्रीलंका, माता बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी, जातक, ये सभी क्या है? बौद्ध ग्रंथ। अब पढ़ेंगे जैन ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? जैन ग्रंथ। जैन तो इस तरह तुम्हारा जो है बुक में छाट के लिखा ना रहेगा, इसलिए बोलते हैं पढ़ो, ठीक है ना, नोट्स का रिविजन कर लेना खाली। चलो आ जाओ, अगला जैन ग्रंथ। क्या है? जब बौद्ध ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो जैन ग्रंथ ही पढ़ लेते हैं। क्या बोलते हैं रे? पहला भगवती, कौन सा? जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। दूसरा कल्प सूत्र, कल्प। तीसरा आचरांग, तीसरा आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, आचरांग। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरांग सूत्र। कौन ग्रंथ? जैन ग्रंथ। कौन ग्रंथ? जैन ग्रंथ। कौन ग्रंथ? जैन ग्रंथ। कौन ग्रंथ? नॉट, क्या ना, महाविवाह सूत्र बौद्ध ग्रंथ। सूत्र ही नहीं मार देना। महाविवाह सूत्र बौद्ध ग्रंथ। और शुल्भ सूत्र,
अब पहला कौन और नहीं। शुल्ब सूत्र जो है ना, इसमें मैथमेटिक्स के बारे में, वैदिक गणित, वैदिक शुल्ब सूत्र जो है वेद से संबंधित है, तो वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा है। नीचे लिखल होगा शुल्ब सूत्र में मैथ के बारे में चर्चा है। ये ना तो बौद्ध ना तो जैन, ये वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा है। और इसमें कौन मैथमेटिक्स मिलता है? ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के बारे में चर्चा मिलता है, चर्चा मिलता है। समझ गया? चलो अगला देखते हैं। अब बड़ी 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा। अगला और कुछ है तो स्यादबाद, स्यादबाद ये पुस्तक नहीं है, लेकिन स्यादबाद संबंधित किससे है? जैन ग्रंथ, स्यादबाद संबंधित है। ये भी पूछा गया है प्रीवियस से क्वेश्चन लगाना। स्यादबाद, स्यादवाद जैन ग्रंथ याद आएगा। बोलो भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र, जैन ग्रंथ अष्टांग सूत्र, जैन ग्रंथ अष्टांग सूत्र, जैन ग्रंथ महाविवाद सूत्र, महाविवाद सूत्र, बौद्ध ग्रंथ महाविवाद सूत्र, बौद्ध ग्रंथ शुल्ब सूत्र, वैदिक गणित शुल्ब सूत्र, वैदिक गणित, वैदिक गणित में भी ज्यामिति, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का चर्चा, ठीक है ना। 12 अंग, जैन ग्रंथ 12 अंग, जैन ग्रंथ 12 अंग, जैन ग्रंथ 12 उपांग, जैन ग्रंथ 12 उपांग, जैन ग्रंथ 14 पूर्वा, जैन ग्रंथ 14 पूर्वा, जैन ग्रंथ स्यादबाद, जैन ग्रंथ स्यादबाद, जैन ग्रंथ। अब कौन पक्का बोले ही सब है, कहानी से समझाइए सर, कहानी का कुछ समझिए रे, एकदम कुछ कहानी समझिए तोरा बोल कहे का, एकदम कुछ कहानी समझा है, जहाँ कहानी रहेगा वह कहानी समझा है। बोलेंगे तुम्हारा पिता का नाम क्या है, कहानी से समझाओ, हो ला कहेगा कहानी से समझाओ, पिता नाम डायरेक्ट बोलो। जहाँ कहानी रहता है, जैसे श्वेतांबर दिगंबर में कैसे विभाजन हुआ, जहाँ कहानी रहता है वहाँ कहानी बताते हैं, जहाँ कहानियाँ रहे कहानी बताएंगे। यहाँ पर पढ़ाए थे कि कहानी बताएं, बकलोल का का ले रहेगा रे। यहाँ पर बताए थे त्रिपिटक, तो यहाँ समझाना है तो समझा दिए, समझाना था, ठीक है ना। बाकी बार इसमें कुछ कहानी बताएं, गजा भाले बौद्ध धर्म संबंधित और जैन धर्म संबंधित जितना भी फैक्ट है सभी एजाज समझ दिए हैं, सभी एजाज सिमट कर लिख दिए हैं। अभी कोनो पुस्तक में इस तरह तुम्हें मिलवे नहीं करेगा, देख लेना, ठीक है ना। जहाँ कहानी रहो कहानी बताएंगे। माता बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता नाम माया देवी, कहानी बताइए सर, कैसे कैसे शादी हुआ है, भोज भात में क्या खिलाया है, कौन कौन बराती गया है, जयमाला में की हुआ है, ठीक है ना, यह सब बताएं। एक से एक पागल है। कहानी शुरू होगा तुम लोग शुरू होगा जब पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे क्या, कितना लोग आज तुम लोग को यही करेगा, कितना लोग खाली हंसी मजाक कहानी बता देगा, बहुत हंसा देगा, और परीक्षा में जाएगा कोई फैक्ट में नहीं फंसेगा, क्वेश्चन में ना आएगा। और कहाँ लोग यह करता है, खाली हंसी मजाक जो करने वाला है अपने मन से कुछ जो है कहानी बना दिया है, हंसी मजाक कर लिया है, महात्मा बुद्ध को भी मजाक उड़ा दिया है और महावीर स्वामी को भी मजाक उड़ा देगा, तुम लोग भी बहुत हंस लिया है, और परीक्षा में क्वेश्चन में ना आएगा, भौंकते रहा, यह होता है। अरे चलो याद ध्यान दो। अगला देखो कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ रहा है, सारा छाट के लिखल है। चलो याद ध्यान दो। हाँ इसे पढ़ लिए है। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को कौन कौन राजा मानते थे और जैन धर्म को कौन कौन राजा मानते थे, यानी बौद्ध धर्म कौन ग्रहण किए थे और जैन धर्म कौन ग्रहण किए थे। तो वो उस राजा के बारे में जब पढ़ेंगे बाद में तब भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो सब बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ रहे हैं ना, तो सभी को इधर सिमट देंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे
बौद्ध शासक, बौद्ध यानी बौद्ध धर्म मानने वाला, बौद्ध धर्म। तुम लोग कभी भी पढ़ा होगा तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अलग अलग पढ़ता है, जिसके कारण तुम जिंदगी में यादों ना होता, बढ़ते रहता है। ये पढ़ेगा तो भूलेगा, वो पढ़ेगा तो ही भूलेगा। लोकसभा राज्यसभा हो जाता है ना, हो जाता है। अरे लोकसभा सीट राज्यसभा सीट हो जाता है। इसका बाप इसको मार देगा, उसका बाप इसको मार देगा, उल्टा पुल्टा कर देता है। बौद्ध महातापुर के जन्म महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जन्म महातापुर में मार देता है, ठीक है ना। और यहाँ जैन शासक, जैन जहां अलग अलग रहेगा वहां कुछ फैक्ट वहां अलग भी हम लिखेंगे। बौद्ध शासक और जैन शासक। अब देखो बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक कौन कौन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म, जैन धर्म। डायरेक्ट पूछ देता है अशोक कौन धर्म, बौद्ध धर्म। डायरेक्ट पूछ देता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन धर्म, बौद्ध धर्म। अंगुलीमाल डाकू कौन धर्म, बौद्ध धर्म। डायरेक्ट पूछता है कनिष्क कौन धर्म, बौद्ध धर्म। डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को कलिंग नरेश खारवेल कौन धर्म, जैन धर्म। कौन धर्म, जैन धर्म। कौन धर्म, जैन धर्म हो जाएंगे। फिर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, अमोघ वर्ष कौन धर्म, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष थे, यह जैन धर्म। कौन धर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि चांडेल शासक कौन धर्म, चांडेल शासक जैन धर्म। डायरेक्ट पूछता है, इसे डायरेक्ट पूछ देता है। चलो चलो तो यहां देखते हैं पहला बिंबिसार। बिंबी तो बिंबिसार कौन धर्म, बैला जैन धर्म बोलता है। बिंबिसार कौन धर्म, बौद्ध धर्म। बिंबिसार कौन धर्म। अब बिंबिसार बारे में पढ़ेंगे अगला हर्यक वंश, हर्यक वंश आएगा तो, ठीक है ना। अब महात्मा बुद्ध समकालीन थे बिंबिसार के, ठीक है ना। और जीवक जो है यह बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक थे, और जीवक जो इलाज के लिए महात्मा बुद्ध के गए भी थे। इसे पढ़ाएंगे कहानी। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म। और अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के दुश्मन थे। अजात शत्रु जो है महात्मा बुद्ध से नफरत करते थे। अजात शत्रु जो है महात्मा बुद्ध से नफरत करते थे, क्योंकि अजात शत्रु का दोस्त था देवदत्त, जिरंग दोस्त, उरंग के दोस्त में देवदत्त बदमाश था, अजात शत्रु भी बदमाश था। लेकिन अजात शत्रु जो है पहले जैन धर्म, कौन धर्म, पहले जैन धर्म को मानता था। महात्मा बुद्ध को वैल्यू भी नहीं देता था। लेकिन एक बार अजात शत्रु महात्मा बुद्ध से मिल गए थे, उसके बाद सब ज्ञान प्राप्ति हो गया अजात शत्रु को भी। अजात शत्रु देखिए झुपिया में रखो, ज्ञान प्राप्त हो पाए पिछुआ हम तोड़ याद ध्यान दो, याद ध्यान दो। इतना पढ़ने दरोगा निकल जाएगा सर, इतना पढ़ने समझने और याद करने से निकलेगा। समझ गया, साथ में प्रीवियस ईयर सेट दो चीज कर ले तो निकल जाएगा। एक शाम में यूट्यूब पर जो करवाते हैं वो, क्योंकि वहां पर जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो भी क्वेश्चन रहेगा सब हम करवाइए देते हैं। एक यहाँ पर कर लिया है तो फिर कोनो एग्जाम निकल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फैक्ट के बाद क्वेश्चन मतलब पढ़ने बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अजात शत्रु शुरुआत में जैन धर्म शुरुआत में, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध से मिला था तो महात्मा बुद्ध से प्रभावित हो गई थी। महात्मा बुद्ध इसके सारे सवाल के जवाब को दे दिए थे, सारा डाउट दूर कर दिए थे, तो अपना लिए कौन धर्म, बाद में बौद्ध धर्म, बाद में। और ईरान बौद्ध धर्म अपनाए थे कि प्रथम बौद्ध संगति करवा दिया था। इतना बड़ा भक्त बन गया था ना कि पहले बौद्ध संगति यही करवाया था अजात शत्रु, अजात। और दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक, काला यानी कालाशोक भी कौन धर्म, बौद्ध धर्म। तीसरा बौद्ध संगति अशोक पाटलिपुत्र में, यानी अशोक भी कौन धर्म, बौद्ध धर्म। कौन धर्म। चौथा बौद्ध संगति कनिष्क, चौथा बौद्ध संगति कनिष्क, यानी कनिष्क भी कौन धर्म, कनिष्क भी कौन धर्म, बौद्ध। हर्षवर्धन, बौद्ध हर्षवर्धन। कहा जाता है कि पांचवा बौद्ध संगति कौन करवाए थे, कहा जाता है, मान्यता नहीं मिला, मान्यता नहीं मिला है। पांचवा बौद्ध संगति हर्षवर्धन, हर्ष। और प्रसेनजीत, प्रसेनजीत भी अपनाए थे बौद्ध, प्रसेनजीत भी अपनाए थे बौद्ध, प्रसेनजीत भी अपनाए थे।
बौद्ध धर्म, इसी के दरबार, इसी के राज दरबार के जंगल में अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू नाम नहीं सुना है? हम लोग का 5वां में था। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नहीं था। प्राइवेट स्कूल में कोई भी डाकू नहीं था, सरकारी स्कूल में डाकू था। और सरकारी बुक में अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू प्रण लिए थे कि 1000 आदमी के हाथ को काट कर 1000 अंगुली का माला पहनेंगे। यानी जब तक 1000 अंगुली का माला नहीं पहन लेंगे तब तक जो है मेरा जो है ना मान्यता पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। वो क्या मान लिए थे, ठीक है ना, मतलब अथी जो है जितना भी जंगल में आदमी आता था सबको पकड़ लेता था, अंगुलियाँ काट लेता था। एक अंगुली काट के क्यों नहीं काटेगा, 1000 पुराना है ना, और गला में लटका लिया, गला में लटका लेता था। अंगुलीमाल से सभी लोग परेशान थे, ठीक है ना। उसी जंगल में एक बार महात्मा बुद्ध गए थे। कौन गए थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जा रहे थे और अंगुलीमाल जो है कहा जाता है कि 999 अंगुली काट चुके थे, एक और काटना था, ठीक है ना। और अब पर गए महात्मा बुद्ध, पर गए महात्मा बुद्ध, पर गए थे। महात्मा बुद्ध जा रहे हैं आसानी से, ठीक है ना। पहले तो जंगल में कोई घुसता नहीं था, अब महात्मा बुद्ध सबको जानते हुए जंगल में घुस गया है। फिर जो है अंगुलीमाल कह रहा रुको, महात्मा बुद्ध सुनिए ना रहा है। अंगुलीमाल कह रहा रुको रुको रुको, सुनिए रहा महात्मा बुद्ध। अंगुलीमाल घबरा गया कि के पागल आ गया है, मेरा नाम तो सुनते ही 2 कोस लोग जो है दूर भागता है, अगर रुको रुको करे रुक कर रहा है, ठीक है ना। फिर आगे जाके सामने आता है, अंगुलीमाल डाकू बोलता है कि बोल रहे रुकने समय नहीं आता है, हमको देख के डर नहीं लगता। अंगुलीमाल डाकू, ठीक है ना, बोल रहे रुकने के लिए रुकता ना है। तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं हम कब बहुत पहले ही रुक चुके हैं, तुमको रुकना जरूरी है। यानी हम रुक चुके हैं, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, रुक चुके हैं, हम समझ चुके हैं क्या गलत है क्या सही है, तुम अभी तक नहीं रुके, तुम रुको, हम तो रुक ले। अंगुलीमाल कहता है इतना मुँह हमारा लगले, हम तो देखते ही जो है पॉइंट में सब कुछ कर देता है ये हमसे मुंह लगा रहा है, फिर ना डरे एकदम ना है, एकदम खुश है, ठीक है ना, एकदम डरे ना है, ठीक है ना। तो अंगुलीमाल डाकू बोलता है आज मेरा तुम्हारा अंगुली काट कर, ठीक है ना, 1000 पूरा लेंगे, आज मेरा प्रण पूरा होगा, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध बोलता है एकदम काटो। महात्मा बुद्ध एकदम बोलता है लोग काट लो। अंगुलीमाल बोलता है कि पागल है, बोलता है काट लो, डर बेन करता है, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं अगर तुम्हारा मेरा अंगुली काटने से, ठीक है ना, तुमको किसी का जान लेने से, ठीक है ना, अगर खुशी मिलता जान ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, देखो वहाँ पर एक पत्ती तोड़ के लाओ, ठीक है ना, पेड़ के पत्ती तोड़ के लाओ, पत्ती तोड़ के अंगुलीमाल डाकू ला दिया है। बोला आप जोड़ के दिखाओ, बोला कितना पागल है, पढ़ा लिखा है कि ना, अरे मूर्ख है, कैसे जोड़ेंगे, जुटेगा ही। बोला तो वह तो बता रहा है, जब किसी को तुम जो है जीवन नहीं दे सकता तो मार कैसे सकता है, जब किसी को तुम जीवन नहीं दे सकता है तो मार कैसे सकता है बताओ, ठीक है ना। तो जीवन तुम नहीं देगा तो मार कैसे सकता है, और तुमको इससे क्या मिलने वाला, कुछ मिलने वाला है। तो देखो डाकू भी जो है, डाकू भी समझदार था, तो अथी जो है महात्मा बुद्ध के चरण में गिर गया और टकला हो गया, अब बौद्ध धर्म अपना लिया, न अपना लिया था। तो अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू भी क्या अपनाए थे, बौद्ध धर्म क्या अपनाए थे। तो अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू क्या अपना लिए थे, बौद्ध धर्म क्या अपना लिए थे, बौद्ध धर्म, ठीक है ना। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बौद्ध धर्म, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी, बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि हम भले जन्म मेरा हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा पाखंडी है, इतना ज़्यादा जो है हिंदू धर्म में जो है जाति पाति है, इतना जो है छुआछूत है, ठीक है ना। तो हम प्रण लेते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरा बस में नहीं था, ठीक है ना। तो हम जन्म जो है कोई भी धर्म में ले सकते थे, हिंदू धर्म में ले लिए, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहते हैं। अब बौद्ध धर्म में कोई जाति पाति नहीं है, तो क्या कर लिए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। अंतिम समय में कौन धर्म ग्रहण कर लिए थे, बौद्ध धर्म। कौन धर्म, बौद्ध धर्म। समय आया, चलो बोलो एक बार भी बोलो, बिंबिसार बौद्ध धर्म, अजातशत्रु बौद्ध धर्म, कालाशोक बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म, कनिष्क बौद्ध धर्म, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म, प्रसेनजीत बौद्ध धर्म, अंगुलीमाल डाकू बौद्ध धर्म, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म। अब जैन धर्म देखते हैं,
क्या रखते हैं? जैन धर्म। आ जाओ, उदाईन, कौन चीज? उदाईन, पहले चंद्रगुप्त मौर्य लिख देते। अच्छा उदाहरण ठीक है, क्योंकि बिंबिसार, अरे कोई भी पहले लिखो उसकी मतलब है, पहले पीछे थोड़े पूछेगा। तो बिंबिसार के बेटा या शत्रु का बेटा उदाईन, उदाईन जैन धर्म। उदाईन पाटलिपुत्र शहर का स्थापना उदाईन। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। अरे बड़ा बताए थे, कहानी बताए थे। सरवनबेल गोला कर्नाटक में भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का शिक्षा दिए तो वह मर गए थे, न पढ़ाए थे। और घनानंद के हत्या, घनानंद के हत्या कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी जैन धर्म। और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद। और अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद, अंतिम शासक घनानंद, यह भी जैन धर्म। अगला अमोबल बास में कली नरेश खालवेल हाथी गुफा अभिलेख। क्वेश्चन पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलता है? कलिंग नरेश खारवेल, 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 कलिंग नरेश खारवेल। कौन धर्म? जैन धर्म, जैन धर्म। चंडेल शासक, चंडेल शासक सभी लोग कौन धर्म? जैन धर्म। कौन धर्म? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, ठीक है ना, अमोघ राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, ये भी जैन धर्म, ये भी जैन धर्म। समझ गया है ना? तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। जिसमें ज़्यादा पूछता है क्या, ज़्यादा आपका इधर पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य पूछेगा, और कलिंग नरेश खारवेल पूछेगा, चंडेल शासक पूछ लेगा, इधर जो आपका पूछ लेगा ज़्यादा क्या पूछेगा, अशोक पूछता है, ठीक है ना, अशोक पूछ लेता है, कनिष्क पूछ लेता है। कनिष्क जो है महायान शाखा, यह भी पूछता है। बौद्ध धर्म के कनिष्क कौन शाखा? महायान शाखा, ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना, महायान शाखा, ठीक है ना। हर्षवर्धन भी पूछ लेता है, ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूछ लेता है। लेकिन सब याद हो गया, तो हम बता दिए हैं, इसे पूछता है, ज़्यादा पूछता है, जरूरी नहीं कि और सब पूछवे नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सब पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा दिए। अरे आगे बढ़े, अलग पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध, अच्छा महात्मा बुद्ध का पहला गुरु कौन थे? अलाल कलाम। महात्मा बुद्ध का पहला गुरु, महात्मा बुद्ध का पहला गुरु, महात्मा बुद्ध का पहला गुरु कौन थे? अलाल कलाम, अलाल कलाम, अलाल कलाम, अलाल कलाम, अलाल कलाम, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलेगा महात्मा बुद्ध पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ, यूपी, सारनाथ, यूपी, सारनाथ। कहानी बता चुके थे, नहीं बताए थे? सारनाथ यूपी में अपना वो पांचों मित्र, जो पांचों मित्र महात्मा बुद्ध को भगा दिए थे, बोला तुम जो है लड़की देख के पिघल जाता है, तुम भागो यहाँ से, ठीक है ना, भगा दिए थे। सुजाता नामक कन्या से खीर खा लिए थे, तो महात्मा बुद्ध को सारनाथ से भगा दिए थे। और महात्मा बुद्ध फिर बोध गया गए थे, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। फिर महात्मा बुद्ध आता है और यही पांचों पहले रहता है ज्ञान, क्या रहता है? उपदेश। क्या रहता है? 5 गो मित्र, 5 गो, 5 मित्र। अच्छा 5 मित्र का नाम बोल सकता है? 5 मित्र का नाम बोल सकता है? लिख देखिए, बताओ 5 मित्र का नाम लिख देखिए। बप्पा, क्या? बप्पा। भाडिया, क्या है? भाडिया। कौंडिन, क्या है? कौंडिन, क्या है? कौंडिन, कौन दिन। और क्या है? भाडिया ने लिखा। महानमा, महानमा और अस्सी, असाजी। यही 5 गो दोस्त था, यही 5 गो दोस्त था, यही 5 महात्मा बुद्ध को भगा दिए थे। बोला भाग, तू जो है अपनो ज्ञान प्राप्ति ना होगा, हमरो ज्ञान प्राप्ति करने नहीं देगा। तुम जो है कन्या को देख के उसके हाथ से खीर खा लिया, भागो यहाँ से।
भगा दिया। महात्मा बुद्ध गया था, टारगेट पे ज्वाइन किया था, बौद्ध गया में तुरंत ज्ञान प्राप्ति। इससे टारगेट पे पढ़ना राष्ट्रीय जरूरी रहता है, समा गया है ना। अब तुरंत में आया, बोला 5 की अभी तो जो है अक्षय बंद करना, अक्षय खोल, अक्षय खोल भी तो नहीं दिख तो कुछ हो, तब ने क्या सही है क्या गलत है, अक्षय बंद करके ज्ञान प्राप्ति होगा, है ना। 5 यही मित्र थे, है ना। अब महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। चूंकि वर्षा काल यहीं बिताते थे, तो वर्षा काल बिताएंगे तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जाने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए चलो उपदेश यहीं देते हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। और महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश, अंतिम। तो महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश कुशीनगर किसे दिया था? किसे दिया था? अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्रा। किसे दिया था? सुभद्रा। किसे दिया था? सुभद्रा। किसे दिया था? सुभद्रा को दिया था। अब महात्मा बुद्ध अंतिम समय में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को अतिसार हो गया था और मृत्यु हो गया था। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को जो है सुअर मीट खिला दिया गया था, है ना। मतलब अनजाने में सुअर मीट खिला दिया गया था। कौन खिलाया था? अच्छा, महात्मा बुद्ध को खीर कौन खिलाया था? महात्मा बुद्ध को वहीं सारनाथ में, कहां पर? सारनाथ में कौन सी कन्या खीर खिलाई थी? सुजाता। कौन सी? सुजाता नामक कन्या। और महात्मा बुद्ध को कौन मीट? कुछ बोल रही है कि अलग से कोई बोल रही है कि? तो सुअर मीट कौन खिला दिया था? कौन खिलाया था? तो चंडू नामक लोहा, चंडू नामक। अच्छा, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्या पढ़ा चुके हैं। महात्मा प्रथम शिष्या प्रजापति, उसी का मौसी प्रजापति गौतमी। लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रथम भिक्षुनी, महात्मा बुद्ध के प्रथम भिक्षुनी। देखो यहाँ पर शिष्या मतलब क्या हुआ? मतलब हम शिष्य बन गए लेकिन घर वगैरह त्याग नहीं किए थे। अब भिक्षु मतलब क्या हुआ? घर वगैरह सब कुछ त्याग कर दिए। अब भीख मांग मांग कर अपना जीवन यापन करेंगे, शादी ब्याह भी नहीं करेंगे, उसे भिक्षुनी क्या बोलते हैं। और लड़का रहेगा तो भिक्षुक, पुरुष रहेगा तो भिक्षुक, समा गया ना। और घर में ही रहकर बौद्ध धर्म को मानेंगे तो उपासक। कौन सी? उपासक। प्रथम भिक्षुनी कौन थे? आम्रपाली। कौन थे? आम्रपाली बैला। तुम लोग फिल्मिया भोजपुरिया लाना है, ये सब उतना कर पाएगा? उतना ये सबका अथी है, औकात है। प्रथम भिक्षुनी। और ये आम्रपाली जो थे ये राय नर्तकी थे। राय नर्तकी यानी राजा के दरबार में डांस करने वाली थी। और राजा के दरबार में जब डांस करेगा तो बहुत सारा धन कमाएगा, नहीं कमाएगा? और धन कम ही होगा। थोड़े यहाँ पर तो गांव में डांस कर रहा है, ऑर्केस्ट्रा कर रहा है, पैसे नहीं देगा कोई। राजा दरबार में नाच रहा है, राजा जहाँ कुछ कहेगा लो मुकुट भी ले लो, मुकुट भी, ठीक है ना। धन बहुत कमाए थे, ठीक है ना। और ये कहाँ के बधू थे? वैशाली लिच्छवी का क्या थे? बधू थे, ठीक है ना। और ठीक है ना, कहा जाता है जीवक था, प्रमाण उतना नहीं कहा जाता, किसी का पुत्र जीवक था कहा जाता है, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो है आम्रपाली जब महात्मा बुद्ध से मिले थे, ठीक है ना, तो इसको भी मतलब लगा कि हम जो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब अच्छा चीज नहीं है, ठीक है ना, हमें भी जो है कुछ अच्छा रास्ता पर चलना चाहिए। और ये महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए। अब बोला हमको भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध बोला लेडीज के लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेडीज लोग अगर ज्वाइन कर लेगा तो बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है। आनंद बोला हो महाराज कर लीजिए। आनंद बोल रहा है
महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद, आनंद बोला है क्या महिला पुरुष का तो सब बराबर है, पति पर से आरक्षण है महिला के, ठीक है ना, ठीक है ना, सब बराबर है, शामिल कर लीजिए, थोड़ा आनंद आ जाएगा। कौन बोला आनंद, कौन बोला है, आनंद बोला है, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब ऐसे है, लेकिन महात्मा बुद्ध को जो है थी, यानी पहली भिक्षुणी कौन बनी थी, आम्रपाली। कौन बनी थी, आम्रपाली जैसे भिक्षुणी बनी थी, तो जितना भी धन कमाए थे सभी सारा धन जो है बौद्ध धर्म में दान दे दिए। बौद्ध धर्म में क्या दे दिए थे, सभी धन क्या दे दिए थे, बौद्ध धर्म में दान दे दिए थे, और बन गया बौद्ध भिक्षुणी। क्या बन गए थे, बौद्ध भिक्षुणी। यानी प्रॉब्लम, अरे याद रहेगा, बोलो यस, चलो बिल्कुल लिख दिए। अरे अभी पूरा 100% प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो, अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैन धर्म बहुत हम साथे पढ़े हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जैन धर्म, कुछ स्पेशल क्या हुआ रे, अब कुछ स्पेशल जैन धर्म पर रख रहे, स्पेशल जैन धर्म जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो जैन धर्म, जैन धर्म, तो जैन धर्म में कुल तीर्थकर, जैन धर्म में कुल तीर्थकर 24 कुल तीर्थकर, 24 कुल तीर्थकर, 24 पहला, पहला ऋषभदेव, पहला ऋषभदेव, पहला ऋषभदेव, पहला ऋषिदेव को कहा गया है आदिनाथ। ऋषभदेव का नाम आदिनाथ, ऋषभदेव का नाम आदिनाथ, ऋषभदेव का नाम आदिनाथ, आदि नाथ। दूसरा तीर्थकर, दूसरा तीर्थकर तो अजित नाथ, अजित नाथ, और तीसरा संभवनाथ, तीसरा संभवनाथ, तीसरा 2400 पढ़ना है कि पहला ये जाकर 2400 पढ़ेगा था। 3 गो उपरास और 3 गो निचवास, एगो महिला, महिला माना जाता है 19वां तीर्थकर, 19वां तीर्थकर मल्लिनाथ को महिला माना जाता है, महिला माना जाता है, महिला माना जाता है। भैया जी हाथ दुखने लगे है, थोड़ा धीरे धीरे चलिए है भैया, थोड़ा हाथ का दुख हो रहे, हम लिखे भाई तो हमारा हाथ दुखे चाहिए, एक हाथ दुख है। और 22वां तीर्थकर अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, 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 पार्श्व। और अंतिम 24वां तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, महावीर। कम से कम इतना याद रखना है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव यानी आदिनाथ। क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में किसके बारे में, किस जैन तीर्थ के बारे में जानकारी मिलता है, किस जैन तीर्थ के बारे में जानकारी ऋग्वेद में मिलता है, ऋषभदेव, यानी इनका जानकारी जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ, ऋग्वेद में जानकारी ऋषभदेव। अब चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह मतलब प्रतीक चिन्ह, प्रतीक तो ऋषभदेव का प्रतीक, ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ यानी 60, वृषभ यानी अजित का हाथी, अजितनाथ, हाथी संभव, घोड़ा संभव, घोड़ा मल्लिनाथ, कलश मल्लिनाथ। अब कहा जाता है महिला थी तो कलश कौन उठाती है, महिला। तो कहा जाता है कि 22 तीर्थकर में एकमात्र महिला मल्लिनाथ, मल्लिनाथ थी, ठीक है ना। 22वां तीर्थकर
अष्टनेमी प्रतीक चिन्ह शंख, और तैसमा पासना प्रतीक चिन्ह सांप, और महावीर स्वामी शेर या सिंह। सब आ गया है ना। तेरा वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब याद ध्यान दो, तैस्मात का जो है ना, इनको ज्ञान प्राप्ति झारखंड के संबेर पर्वत, संबेर पर्वत पर हुआ था। कितना दिन में हो गया था? 84वें दिन में हो गया, 84 दिन में ही हो गया। इतना कम जल्दी में बोले पढ़ ले लियो तो इतना महान ना बन पाएगा। 12 साल में ज्ञान प्राप्ति हुआ, सबसे महान बन गया। जो तो 10 दिन पढ़ेगा, हाँ हमें ज्ञान प्राप्ति हो गलो, तो महान थोड़े बन पाएगा। लेकिन 84 दिन में ज्ञान प्राप्ति झारखंड संवेद शिखर पर। लेकिन और ये पार्श्वनाथी थे जो 4 गो आर्य सत्य, पार्श्वनाथी क्या दिए थे? पार्श्वनाथी क्या दिए थे? 4 ठो आर्य सत्य, 4 गो सत्य चीज बोले थे कि ये जो पालन करेगा उसी को मोक्ष प्राप्ति होगा, मोक्ष प्राप्ति होगा। क्या क्या बोले थे? बोला पहले सत्य सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य सत्य बोलो। दूसरा बोले थे हिंसा मत करो, अहिंसा का रास्ता पर चलो। एक ठो खोटा पिपरी चींटी को भी मत मारो, कीड़ा मकोड़ा को भी मत मारो, इसके लिए खेती मत करो। खेती करेगा तो नहीं मरेगा, खेती करेगा तो मरबे करेगा, सूक्ष्म जीव मरबे करेगा। खेती नहीं करो, खाली बैठ के खाओ। और सही बात है, जन धन के लोग बड़ी अमीर होता है, खाली घूमता है खाता है ना, घूमता है खाता है, सब बिजनेस में जन धन ज्वाइन करता है, बड़ी अमीर अमीर होता है ना, होता है। तो बोले तो कहा गया कि सूक्ष्म जीव तो नाक में घुस जाएगा, मर जाएगा, मक्खियों के घुस गया मर जाएगा, नाक में भी मास्क लगा लो, घुसपन करेगा मरेगा कहाँ से। यानी अहिंसा पर बहुत जरा जोर दिया गया, जोर दिया। तीसरा आस्था, यानी चोरी मत करो, चोरी मत करो, बल्कि दान दो। क्या दो? और दान बहुत ही देता है। और अगला अप्रिय गरा, यानी धन संचय, धन संचय मत करो। जितना काम है उतने धन रखो, बाकी में जो धन बचे सब बांट दो। और जैन धर्म इसीलिए बहुते बांटता है, ठीक है ना। जैन धर्म के लोग जहाँ आएगा देखना दम भर बांटेगा, वो बिना बांटले जो है जय भी नहीं करेगा, कुछ न कुछ जरूर बांटेगा, दम भर बांटता है। बोला 4 चीज पालन करो। लेकिन महावीर स्वामी जब आए थे, महावीर स्वामी आए थे, महावीर स्वामी बोला ये चारों तो ठीक है, ये चारों ठीक है, लेकिन जब तक एक चीज पालन नहीं करेगा तब तक चारों पालन नहीं होगा। और 5वां आर्य सत्य, 5वां आर्य सत्य कौन दिए थे? महावीर स्वामी। वो क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या था? यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो, दिगंबर बन जाओ, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं, ये नहीं है अपने जो है किसी से लफड़े ना होगा तो सत्य बोलेगा, ठीक है ना। और जब ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो किसी के लिए मार भी नहीं करेगा, तो अहिंसा के मार्ग पर रहेगा। जब ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो किसी के लिए जो है गिफ्ट नहीं देना है, ठीक है, गिफ्ट देना नहीं है, तब जो है चोरी नहीं करेगा। जब ब्रह्मचर्य पालन करेगा तब जो है किसी के लिए धन जोगने ना, अकेले खुद दे तुम्हें धन जोगने ना है तो धन संचय नहीं करेगा। यानी ये जरूरी है। 5वां जोड़ दिया, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य। कौन जोड़ा है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। इसीलिए जैन धर्म के नियम कानून बड़ी कठिन है, बौद्ध धर्म सरल है और जैन धर्म कठिन है। इसलिए बौद्ध धर्म ज्यादा फैल गया, जैन धर्म फैलवे नहीं किया है, बहुत कम फैला हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़े, याद रखना।
आप जानते हैं महावीर स्वामी जो है ये 30 वर्ष की अवस्था में, महावीर स्वामी 30 वर्ष के, 30 महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध 30, महात्मा बुद्ध 29 और महावीर स्वामी गिरि त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था, 30 वर्ष की अवस्था, महात्मा बुद्ध 29, महावीर स्वामी 30। और किससे अनुमति लिए थे? अनुमति किससे लिए थे? गिरि त्याग करते टाइम अनुमति किससे लिया था? अनुमति लिए थे अपने बड़े भाई नंदी वर्धन, यानी ये भी राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चल गए और सन्यासी क्या बन गए। अब क्वेश्चन पूछा जियो और जीने दो, किसने कहा? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जीने, तो जियो और जीने दो कौन कहा था? महावीर स्वामी। जियो और जीने दो, महावीर स्वामी जियो और जीने दो, महावीर स्वामी जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने कहे थे, ठीक है ना। अच्छा किसने कहा था? तुम गुलाब होकर महक, किसने कहा था तुम गुलाब होकर महक? अरे बाबा है वो जो जेल गया था, ही बाहर निकल गया, पेरोल पर बाहर निकल गया। ना आसाराम बापू, ठीक है ना, ठीक है ना। तुम गुलाब होकर महक, आसाराम बापू कहे थे। अब वह गुलाब को तोड़ लेगा, ठीक है ना, भारी बनवास महकना भारी बनवास सब बाबा है। चलो याद जान दो। अब महावीर जयंती, महावीर जयंती कब मनाते हैं? 9 अप्रैल, 9। अच्छी ध्यान देना, महात्मा बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन, सुना पहले, महात्मा बुद्ध का जन्म, पहले सुनेगा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा तो बाद में नाम पड़ेगा ना, महात्मा बुद्ध से पहले बुद्ध पूर्णिमा होता होगा, जब उसी नाम पर बुद्ध पूर्णिमा पड़ा तो उससे पहले नहीं होता होगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जिस महीना के जिस पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी उसी पूर्णिमा को हुआ था। पूर्णिमा बहुत सारा आता है, लेकिन वही पूर्णिमा को हुआ था, अब मृत्यु भी वही पूर्णिमा को हुआ था, यानी जन्म भी एकदम वही पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, अब वही पूर्णिमा मृत्यु भी हुआ था। ये तीनों जो एक पूर्णिमा हुआ था, ठीक है ना। इसलिए उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा घोषित कर दिया गया है, पता है ना। तो पूर्णिमा में वो आता है, बुद्ध पूर्णिमा ना आता है, ठीक है ना। और महावीर जयंती 9 अप्रैल, महावीर जयंती 9 अप्रैल, महावीर जयंती 9 अप्रैल को मनाते हैं। और महावीर स्वामी अपने शिष्यों को कितना गंधर्व बांटे थे? महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों, 11 गंधर्वों में बांट दिया था, बांट दिया था, दिया। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, ठीक है ना, वहां पर महात्मा बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद कौन सा शिष्य, ठीक है ना, कौन शिष्य जीवित थे? तो वो थे आर्य सुधर्मा, आर्य सुधर्मा, जो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य भी थे। ये महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य भी महावीर स्वामी, हाँ महावीर स्वामी प्रिय शिष्य भी थे। और 5वां गंधर्व के थे, कौन थे? कुल 11 गंधर्व न हरे, तो ये थे 5वां गंधर्व, 5वां गंधर्व से संबंधित थे। आर्य सुधर्मा, आर्य सुधर्मा, आर्य सुधर्मा। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी। महावीर स्वामी महावीर का मृत्यु पावापुरी, जहाँ जल मंदिर, क्या है? जल मंदिर पावापुरी, पावापुरी। तो महावीर स्वामी बारे में इतना याद रखना है। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर, फिर पढ़ेंगे समानता, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर, उसके बाद समानता। अंतर देखते हैं। बौद्ध धर्म, या लिखते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म इधर, जैन धर्म, जैन
धर्म, अंतर, क्या पढ़ेंगे? अंतर। समा गया है ना? चलो, बौद्ध धर्म में नियम कानून क्या था? बौद्ध धर्म का नियम कानून काफी सरल था, काफी सरल था। आसानी से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो, घर में रहो या बाहर में रहो, कोई दिक्कत नहीं, बौद्ध धर्म मान सकता है। लेकिन जैन धर्म देख रहा है, जैन धर्म संलेखना विधि मर जो। बौद्ध धर्म बोलेगा अष्टांगिक मार्ग, तो जैन धर्म बोलेगा संलेखना विधि, मरवाइए देगा। तो जैन धर्म का नियम कानून क्या था? काफी कठोर, काफी कठोर, काफी। बौद्ध धर्म में जो है ना, मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग केवल अष्टांगिक मार्ग, यानी केवल 8 मार्ग का, 8 बात का पालन करो, बस कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि भूखा प्यासा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मोक्ष प्राप्ति का संलेखना विधि, संलेखना। और बौद्ध धर्म में कहा गया है खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैन धर्म में कहा गया है खेती करेगा ना तो बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा, फिर पाप हो गया है ना। बौद्ध धर्म में कहा गया है ना, ब्रह्मचर्य पालन करना करो। अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना है तो आप गृहस्थी जीवन में रहकर भी, यानी उपासक बनकर, उपासक गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानेगा तो उसे उपासक क्या बोलेंगे? यानी शादी वगैरह कर लो, घर में रहो, बौद्ध धर्म मानो, उपासक। या अब जो है पूरा तरह ब्रह्मचर्य बनना है तो भिक्षुक, यानी घर वगैरह त्याग दो, भीख मांग और खाओ, तो भिक्षुक। तो दोनों था, दोनों ऑप्शन था, बौद्ध भिक्षुक। लेकिन जैन धर्म में केवल ब्रह्मचर्य था, केवल क्या था? शुरुआत में केवल ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, नंगा घूमना पड़ेगा। फिर आया तो श्वेतांबर, तो श्वेत धारण किया था, है ना। और क्या था? भाषा का अंतर था, भाषा। बौद्ध ने भाषा, बौद्धों का भाषा था साधारण भाषा पाली, साधारण भाषा पाली। और जैन धर्म का भाषा क्या था? प्राकृत या अर्धमागधी, अर्धमागधी। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं माने थे, आत्मा को नहीं माने थे। जैन धर्म आत्मा को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, कथन में देकर पूछेगा। तो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं माने थे, जैन धर्म आत्मा को माने थे। अब पढ़ेंगे समानता, क्या पढ़ेंगे? समानता, क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। समानता मतलब क्या क्या मिलता था? इधर बौद्ध धर्म, इधर जैन धर्म। पहला समानता क्या है? तो बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर को डांट लेते, ईश्वर को नहीं मानते थे, है ना। ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर वगैरह नहीं होता, जो होता मानव होता। तुम्हारे अंदर जो भगवान है, भगवान बाहर नहीं होता है, आत्मा ही तुम्हारा भगवान है ना। ईश्वर को नहीं मानते थे। और जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते। समानता क्या है? समानता। बौद्ध धर्म के लोग जो है, जब ईश्वर को नहीं माना है तब मूर्ति पूजा मानेगा, मूर्ति पूजा नहीं माने थे। जैन धर्म भी जब ईश्वर नहीं माने तो मूर्ति पूजा मानेगा नहीं। यानी जब कर्म कांड, यानी पाखंडी वगैरह चल जाता है, ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत, है ना, ये सब जो चल रहा है, ये बौद्ध धर्म भी नहीं माने थे और जैन धर्म भी नहीं माने थे। कर्म कांड भी नहीं माने थे। और क्या नहीं माने थे? तो वही हो गया, कर्म कांड, जात पात हो गया, बोल दिए हैं। जात पात कोई नहीं माने थे। बौद्ध धर्म ज्वाइन करो, कोई जात पात नहीं, सभी जात बराबर, सभी लोग बराबर, सभी लोग जात पात नहीं माने थे। और क्या नहीं माने थे? तो ये दोनों अहिंसा माने थे, अहिंसा को दोनों माने थे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को दोनों माने थे। उसके बाद पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को दोनों माने थे। पुनर्जन्म को यानी दोनों माने थे कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध जो है पुनर्जन्म को मानते थे, हम मानते थे। जैन लोग पुनर्जन्म को मानते थे, हम मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के कारण, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म कारण बताते इच्छा को। बौद्ध धर्म में
पुनः जन्म कारण किसको बताए थे? इच्छा किसे बताए थे? इच्छा किसे बताए थे? और जैन धर्म में पुनः जन्म कारण क्या बताए थे? आत्मा। कौन चीज? क्योंकि बौद्ध लोग आत्मा मानवे नहीं किए थे, बौद्ध लोग आत्मा को भी नहीं माने, पुनर्जन्म को माने थे। अब बोला था पुनर्जन्म जो होता है आत्मा परमात्मा कारण नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है इच्छा कारण। अगर तुम्हारा इस जन्म में इच्छा पूरा नहीं हुआ है, अगला जन्म में चुड़ैल बन के पैदा होगा और परेशान करेगा, इच्छा पूरा काहे न हुआ है, ठीक है ना। और ये बोला अगर इस जन्म में इच्छा ने पूरा अपना इच्छा पूरा नहीं हुआ है, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, आत्मा बन के आएगा, भटकेगा, ठीक है ना, फिर चुड़ैल बनेगा। अच्छा, भूत देखना स्त्रीलिंग होता है भूत भी स्त्रीलिंग होता है, पूर्णी वगैरह ना होता है। ध्यान देखना, बोला किचन पकड़ ले लियो, स्त्रीलिंग। भूत पकड़ ले लियो, भूत जो पकड़ेगा नाम बताएगा, महिला का नाम बताएगा, पुरुष के नाम नहीं बताएगा, ज्यादा स्त्रीलिंग होता है, एक से एक होता है। ठीक है ना, तैयार हो गया? याद हुआ? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरी तरह क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया है? समाप्त। और डिवीजन वगैरह कर लेना, पढ़ लेना, और जो जहां जहां एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बोले लिखने के लिए लिख लिया है ना, लिख लिया है। तो चलो पुनः जो है आप लोग को जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। पहला ताली कुछ बजाता है, शुभकामना में ताली बजा देता है। सुदामा से जल्दी कृष्ण बनो, सुदामे बन के ना रह जाओ जिंदगी में, समझ आ गया ना। चलो बाय, जाओ। कल संडे, संडे फिर भी क्लास होगा, छुट्टी बहुत है इससे। कल कौन सी है? कल है कौन सी? कल कुछ है कि कुछ हो नहीं तो पढ़ो। फास्टिंग में ताए फास्टिंग नहीं निकलना आ पाएगी। पानी चढ़ा लेना, बोतल भर के आना, बोतल पकड़ लेना हाथ में, पढ़ल जा पाइयो बोतल पकड़ के। चलो बाय, ऑनलाइन वालों भी बाय 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 बाय। जयदेव सर, आपकी कक्षा में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। आपको सीखने का तरीका हमें हमेशा यहाँ बताए थे। आप लोग कहीं भी अगर पढ़े हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमसे पढ़िएगा, पढ़ने तरीका ही बदल जाएगा और बार बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ऐसा ना है कि जो पढ़ाएं अब आगे कुछ देने खेबे नहीं करता है, नहीं, बिल्कुल नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो बाय।